सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे केवीएस और डी ट्रिपल एस बी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के बारे में आपको पता ही है कि इस सीरीज में हम आपको लगभग प्रैक्टिस कराते हैं सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर्स, क्लोज, सारे कुछ इस प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस होता है। आप पहले की भी हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या है ईडियम्स एंड फ्रेजेस? पूछा गया है हमसे बैग एंड बैगेज। ठीक है, इस सेशन में मैंने 15 क्वेश्चन तक डाले हैं, जिसमें मैंने कुछ एक क्लोज टेस्ट टाइप मतलब PQRS और आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स थोड़े से ज्यादा डाले हैं, जिससे आप लोगों को ज्यादा नॉलेज हो जाए वो कैप की। ठीक है, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस पहला पूछा गया बैग एंड बैगेज। क्या मतलब होता है भाई बैग एंड बैगेज का? देखो, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है अपने पूरे सामान के साथ, अपने सारे के सारे सामान के साथ। अब आप कहीं पे जा रहे हो, किसी ट्रिप पे जा रहे हो, तो आप बोलो कि ऑल बैग एंड बैगेज, अपना सारा बैग एंड बैगेज ले लो। मतलब विद ऑल विद ऑल विद ऑल योर बिलोंगिंग्स, अपने पूरे सामान के साथ ले लो। ठीक है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? विद बर्डन, विदाउट एनी एम नहीं, विदाउट हैप्पीनेस नहीं, विद ऑल वंस पोजेशंस, जिसके पास जो जो सारी चीजें हैं, जो जिस 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 चीजों पे आपका अधिकार है, वो सारी सारी अपनी बिलोंगिंग्स को ले लीजिए। बैग एंड बैगेज उससे कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज देखना, देखो कई बार ये बैग एंड बैगेज तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, कई बार ये ना आपके एरर्स में आ जाता है, जिसमें बोलते हैं कि ऐसे लिखा होगा, ही केम विद ऑल बैग एंड बैगेज। तो आप ध्यान रखना कि विद का यूज हम बैग एंड बैगेज के साथ नहीं होता। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन ही बता देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया, ही केम विद बैग एंड बैगेज, तो भाई वो आया अपने सारे बिलोंगिंग्स के साथ। तो ध्यान रखना, विद के साथ बैग एंड बैगेज यूज नहीं करते, सुपरफ्लुअस माना जाता है। ठीक है, वैसे ही आप जब होता है कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है जब बरसात बहुत तेज हो रही हो, हैवीली हो रही हो, तो इसके साथ भी हम विद यूज नहीं करते। ठीक है, ये सुपरफ्लुअस स्लैंग्स होते हैं, तो आप यूज नहीं करोगे। और मैं आपको इसका रीजन भी दे देता हूँ। ध्यान रखना, जब बोलता है ना ही केम विद बैग एंड बैगेज, तो वो कैसे आया, किसके साथ आया? तो वो आया बैग एंड बैगेज के साथ। ठीक है, तो ये बैग एंड बैगेज ना यहाँ पे एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, जो इसको क्वालिफाई कर रहा होता है, किसके साथ आया? बैग एंड बैगेज, ये एडवर्ब बन रहा होता है। तो ध्यान रखना, विद आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद भाई एडवर्ब कभी नहीं आता, इसलिए हम विद हटा देते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपको बोलूँ इट इज रेनिंग, जैसे ये वाला भी कई बार एग्जाम में है, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो ध्यान रखना, कैट्स एंड डॉग के साथ विद भी नहीं आता और लाइक भी नहीं आता। अब मैं आपको, ये तो आप याद कर सकते हो, बट मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ। जैसे वो बोलता है ना इट इज रेनिंग, तो भैया कैसी बरसात हो रही है? इस एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझोगे कैसी बरसात हो रही है। तो बरसात हो रही है बहुत तेज। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है हैवीली। और ये जो कैट्स एंड डॉग्स हैं, ये कैट्स एंड डॉग कैसा काम कर रहा है? एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, जो कि इसको क्वालिफाई कर रहा है, रेनिंग को। तो और ये लाइक तो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब तो आता नहीं है, इसे लाइक हटाना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जिसका मतलब क्या होगा? जिसका मतलब हो गया इट इज रेनिंग कैसी? इट इज रेनिंग हैवीली। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी वर्ब हो गई, और इस वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, किसी बच्चे को बात अगर नहीं भी समझ में आई हुई है, तो वो ध्यान रखना कि लाइक और विद का यूज नहीं किया जाता कैट्स एंड डॉग के साथ और बैग एंड बैगेज के साथ। बस आपका आंसर फोर्थ है। आगे बढ़ते हैं। लाइक अ केक वॉक, लाइक अ केक वॉक का मतलब क्या होता है? लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है कि बहुत ही आसान कार्य, इजी टास्क। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि इट वॉज अ केक वॉक फॉर मी, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान कार्य रहता है। जैसे आप बोल सकते हो चाइल्ड्स प्ले, एक और ईडियम होता है आपका चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का काम था ये तो मेरे लिए। ठीक है, अब समझ लो किसी की मैथ्स अच्छी है, तो बोले यार ये तो मेरे लिए बच्चों का काम है, तो इजी टास्क चाइल्ड्स प्ले आपका आंसर हो गया, इजी टास्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक से एक बार ध्यान से पढ़ो पहले आप लोग। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं हम। कह रहा है
द मालदीवियन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। अब्दुल्ला यमीन सफर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट डैश, तो किस में डिफीट मिली इसको? डिफीट टू, या टू तो जैसे हम कोई जगह बता रहे हो कि जैसे आई एम गोइंग टू द स्टेशन, कोई डेस्टिनी बता रहे हो तो आता है टू, टू तो आएगा नहीं, पहले ही गलत। इन, हाँ इन आ सकता है, किस में हारे? प्रेसिडेंशियल पोल्स में सफर करा उन्होंने और हार गए वो, ठीक है, तो भैया इन आ सकता है। अब इनके बाद इन एट आएगा, पहले तो देखो एट भी बताता है, एट तो लोकेशन बताता है आपकी, ठीक है, जैसे आई एम एट थिएटर, तो ये तो लोकेशन बताता है, तो एट वाले भी कट गए, तो दो बचे इन वाले, ये चेक कर लो। तो आप इधर देखो, ये पता इन चेक करते हैं, इन द प्रेसिडेंशियल पोल्स फॉर द अपोजिशंस इब्राहिम लोदी, फॉर तो मेरे भाई फॉर प्रपोजिशन तो कोई पर्पस बताता है ना, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, और फॉर को मतलब कोई भी एक पर्पस बताएगा, ठीक है, कोई भी आपका, जब भी आपको देखो मेरी बात एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जैसे मैं आपको बोलूँ टू, तो टू आपका दिखाता है क्या? टू दिखाता है आपका कोई भी डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनी, ये आपका क्या दिखाता है? ये आपका टू दिखाता है। एट क्या दिखाता है? देखो इसके साथ साथ ना आपके जो प्रेपोजिशन है वो भी थोड़े ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या दिखाता है आपका? एट दिखाता है आपका लोकेशन। इनका मतलब तो पता है आपको, कोई पोजीशन दिखा रहा है मतलब में, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, अब मैं बोलना चाह रहा हूं आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, एग्जाम्पल, तो यहाँ पे फॉर क्या दिखा रहा है? फॉर एक पर्पस दिखा रहा है, मैं जा रहा हूँ किस चीज के लिए? ब्रेकफास्ट करने के लिए, सिंपल सिंपल। टू टॉक अबाउट अ पर्पस और अ रीजन फॉर समथिंग, जब भी आपको कोई रीजन बताना हो तो फॉर लगाते हो, तो भैया फॉर तो यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है, फॉर नहीं। वो तो कह रहा है प्रेसिडेंशियल पोल्स में हार गया, किससे हार गया? उसके साथ में अपोजिशन में कौन था? इब्राहिम सोलितो, तो ये तो कट गया। अब आपका बचा खाली ये विद वाला ऑप्शन, तो विद लगाओ यहाँ पे, विद द अपोजिशन ऑफ इब्राहिम सॉलिद विनिंग बाय कितने मार्जिन से? बाय, यहाँ पे सही है, बाय एक मार्जिन बताने के लिए कि बाय मार्जिन ऑफ इतने मार्जिन से वो हारा है, ठीक है ना, या वो इतने मार्जिन से हारा है तो वो उतने मार्जिन से जीता है, तो फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजों में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? एड डिस्कस कर लिया, इन डिस्कस कर लिया, ऑन का मतलब है पर, किसी चीज के ऊपर हो कोई चीज, फॉर का मतलब पर्पस हो गया, टू डेस्टिनी दिखा रहा है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, फिर ईडियम एंड फ्रेज आया आपका ऑल आइज, क्या मतलब है ऑल आइज का? किसी चीज को आप ऑल आइज से देख रहे हो, तो मतलब किसी चीज को आप बहुत ध्यान पूर्वक से देख रहे हो, वॉचिंग ईगरली, कुछ इच्छुक होकर देख रहे हो, वॉलंटरी देख रहे हो, और बहुत ही बारीकी से देख रहे हो। वो गुस्से में देखना किसी को नहीं, कोई इंटरेस्ट के साथ नहीं, नहीं, नॉट वॉचिंग नहीं भाई, बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं ध्यान पूर्वक, वॉचिंग ईगरली। नेक्स्ट आपका पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस करने की कोशिश करिए। अरेंज पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर, तो आपका क्या है? नो लॉन्गर प्रोड्यूस डीजल कार्स, पहले सारा पढ़ लो, पेट्रोल, पहले देखो यार, नो लॉन्गर से तो होगा ही नहीं, वो तो कुछ मतलब बीच में आ रहा है, पेट्रोल पावर्ड, मतलब पहले कोई बात तो बोले, हैज डिक्लेयर्ड आएगा नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, तो पहले सब्जेक्ट ये आ रहा है। जर्मन स्पोर्ट्स कार मेकर, और ऊपर देखो सब में सी सी है, तो सी तो आगे आ गया। जर्मन स्पोर्ट्स कार मेकर, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। वर्ब का है, वर्ब का, ये रिवर्ब, हैज डिक्लेयर दैट इट वुड सी ई आ गया, और कहीं पे सी ई है नहीं, ऐसे भी इसी में ही है, तो यही आपका आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं हम, सी ई ए, सी ई ए डी बी। अब देखो एक बार, जर्मन स्पोर्ट्स कार मेकर हैज डिक्लेयर इट वुड नो लॉन्गर प्रोड्यूस डीजल कार, कि भैया उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो डीजल कार नहीं बनाएंगे, ठीक है। सी ई ए, बट इंस्टेंट कंसंट्रेट, मगर वो कहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे? वो कंसंट्रेट करेंगे ऑन पावर, पेट्रोल पावर्ड इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वो डीजल कार नहीं बनाएंगे, ठीक है, बाकी फोकस रखेंगे इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और हाइब्रिड व्हीकल्स में। ये सही है आपका, बिल्कुल करेक्ट। देखो स्टोरी वाइज था, ऐसी समझ में आती हैं चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम पूछा आपका इरिवोकेबल का। रिवोकेबल का मतलब होता है मेरे भाई, जिस चीज में कोई परिवर्तन लाया जाए, चेंज हो सके, कोई चीज अल्टर हो जाए। ध्यान से समझना, जब मैं इस वर्ड के आगे आई आर लगा दूंगा और यही वर्ड दोबारा लिख दूंगा रिवोकेबल, तो इसका मतलब हो जाता है अपोजिट, कोई भी चीज जिसमें चेंज ना लाया जा सके, अनअल्टरेबल।
जिसमें चेंज ना लाया जा सके, अनअल्टरेबल, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। जिससे बदला ना जा सके, जिसमें चेंज ना लाया जा सके, डेट कैन नॉट बी चेंज्ड। चेंज होगा, डन होगा, रिवर्सिबल, जिसे रिवर्स कर सको, नहीं भाई नहीं, जिसमें चेंज ना लाया जा सके, ये आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। इसका भी सिनोनिम बताना है, एड ऑन। एड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को इम्बेलिश करना, EMBELLISH, इम्बेलिश करना, ब्यूटीफाई करना, खूबसूरत बनाना बेसिकली, डेकोरेट करना, डेकोरेट करके खूबसूरत बना दो ना, डेकोरेट करना, एड ऑन करना, एड ऑन, ADORN, इन सब का मतलब है किसी चीज को खूबसूरत बनाना, मतलब ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई। अच्छा, तीनों डाल दिए मैंने इकट्ठे, आ जाओ। रिपोज का मतलब क्या होता है? रिपोज भी आपका सिनोनिम बताना है आपको। रिपोज का मतलब होता है रेस्ट करना, रेस्ट। प्लेस करना, कहीं पर रखना, कीप करना, नहीं नहीं, रिप्लेस करना नहीं भैया, रेस्ट करना, रिपोज करो, रेस्ट करो। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है आपने, तो देखिए क्या होगा, अच्छे से देखो। Malala Yousafzai's arrivals in Pakistan and her dash of the 4-day visit was kept secret by Pakistani police। उसकी जो विजिट थी, मतलब जब देखो, जब भी कोई पाकिस्तान का कोई भी बढ़िया बंदा, समझ लो एक तरीके से प्रेसिडेंट आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी आ रहा है, तो जब कोई मशहूर बंदा आ रहा होता है ना, तो उनकी पूरी एक डिटेल्ड डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी बनता है। मतलब वो कहाँ पे उतरेंगे, कहाँ पे उनको सिक्योरिटी गार्ड्स आएंगे, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उनको गाड़ी में बिठाएंगे, फिर एक जगह होगी जहाँ से गाड़ी चेंज हो जाएगी, फिर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आ जाएंगे, यहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़ा होगा, या इमरजेंसी यूनिट खड़ी होगी, यहाँ पर सारे पुलिस वाले खड़े होंगे, यहाँ पे एजेंसी वाले खड़े होंगे, मतलब समझ रहे हो। तो एक डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी होता है जो टाइम के हिसाब से बिल्कुल चलता है। तो डिटेल्ड प्लान ऑफ मतलब जर्नी, जिसमें रूट, प्लेसेस, सब कुछ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इटिनरी, जिसका मतलब क्या होता है? प्लान ऑफ जर्नी। ठीक है, तो उसका जो प्लान ऑफ जर्नी जर्नी था, उसे क्या रखा गया? उसे सीक्रेट रखा गया पाकिस्तानी पुलिस द्वारा। तो सर्किट नहीं, टूर नहीं, जर्नी। देखो, अब जर्नी से बच्चे कंफ्यूज हो गए, नहीं भाई, एक डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी जिसमें आपका रूट, प्लेसेस, सब कुछ होता है। ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं, आपका करेक्ट आंसर होगा इटिनरी। ठीक है, अच्छा देखो, मतलब सिनोनियम से जो वोकैब होती है ना, आपकी बहुत हेल्प करती है। देखो वोकैब कहाँ कहाँ काम आ रही है, यहाँ पे भी काम आई है, देखिए भैया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, सिनोनियम। सिनोनियम्स बताना है आपको किसका? कॉमोशन का, COMMOTION। कॉमोशन मतलब होता है किसी बात का कियोस, CHAOS, कियोस हो गया। जब कियोस हो गया मतलब डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर हो गया, कहीं पे बहुत ज़्यादा क्या हो गया भाई, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो गई, डिस्टरबेंस, DISTURBANC, डिस्टरबेंस हो गई, तो ये आपका आंसर। अब्यूज का मतलब सबको पता है, गाली देना। ठीक है, क्या करना? किसी को तारीफ करना, प्रेस करना, कोई चीज बढ़ाना, रेस करना, नहीं भाई, यूज करना नहीं, स्कॉन करना, किसी को गाली देना, स्कॉन करना, किसी को कंडेम करना, CONDEMN, कंडेम करना, किसी को मॉक करना, किसी की इंसल्ट करना, INSULT, इंसल्ट करना, बेसिकली रिडिकुल बोल सकते हो, रिडिकुल, RIDICULE, ये सब लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट डैश फॉर द लास्ट 3 days आई एडवाइज यू नॉट टू गो आउट एज देयर विल बी ट्रैफिक जाम्स एवरीवेयर। कि भैया वो हो रही है, बरसात के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन देख के पता चला। तो वो कह रहा है पिछले कितने लगातार 3 दिन से बरसात हो रही है। फॉर, देखो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित निश्चित टाइम के लिए, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आती है। ठीक है, फॉर का यूज यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, बस ये पता है कि 3 दिन से हो रही है। अब देखो वो क्या कह रहा है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि भैया बाहर मत जाओ, क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम होगा। 3 दिन से लगातार कोई चीज हो रही है, लगातार जब कोई चीज स्टार्ट हुई और लगातार चल रही है, तो उसको हम किस में दिखाते हैं? उसे हम दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आपका क्या होना चाहिए? इट हैज बिन रेनिंग, इट हैज बिन रेनिंग आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको सिनोनियम बताना है
मैंने बताया ना वोकैब इसमें ज़्यादा डाल दी, इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा हो। देखो रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता है RESULUT, रेजोल्यूट का मतलब होता है डिसाइडेड, बिल्कुल ही सर्टन है, कोई चीज़ आपने निश्चित ही सोच रखी है ऐसी होगी, बिल्कुल फर्म है, फर्म, डिसाइडेड, सर्टन, रेजोल्यूट। अब इसके आगे आपने दोबारा से क्या लगा दिया, IR लगा दिया, तो ये बन गया इररेजोल्यूट। इररेजोल्यूट का मतलब जो चीज़ पक्की नहीं है, अनडिसाइडेड है, अनडिसाइडेड, सोची नहीं गई है, अनडिसाइडेड। तो अनडिसाइडेड आपका करेक्ट आंसर है। एंग्री मतलब गुस्सा करना, इग्नोर कर देना। फर्म नहीं भैया, फर्म तो क्या हो जाता, फर्म तो रेजोल्यूट का आंसर होता, अनडिसाइडेड इसका करेक्ट आंसर चलेगा। ठीक है, ये बात आपको मेरी समझ में आ गई है, क्लियर है बात सभी को? आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका फ्रूगल। फ्रूगल, फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या है, ये भी आपको सिनोनिम बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा, एंटोनियम भी बताना हो, पर पहले आप क्या करो, देखो सिनोनिम बताना तो इसका मतलब तो बताओ। फ्रूगल का मतलब होता है मेरे भाई कंजूस, मिजर, कई लोग माइजर भी बोलते हैं, कंजूस, MISER। इसी को आप बोल सकते हो कि ये बंदा कैसा है, ये बंदा निगार्ड है, निगार्ड, NIGGARD, ये बंदा बड़ा ही कंजूस है। स्टिंजी है, STINGY, ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टिंजी है, जैसे आप बोलो इसके पास तो बस 350 रुपीज़ है, थ्रिफ्टी, 350 रुपीज़ है इसके पास, तो 350 हो गया, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब कंजूस है, बिल्कुल क्या है, बस पैसों, थोड़ा किफ़ायती है। किफ़ायती थोड़ा पॉजिटिव में चला जाएगा, वो भी चलो लिख लेते हैं। इकोनॉमिकल है मगर ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, क्योंकि मीज़र है, कंजूस है, निगार्ड है, स्टिंजी है, थ्रिफ्टी है। और एक वर्ड और लिख लो, पार्सीमोनियस, PARSIMONIOUS, पार्सीमोनियस मतलब बहुत बड़ा कंजूस है ये। एक ईडम लिख लेते हैं, क्लोज, इसकी जो फिस्ट है ना, इसकी जो मुट्ठी है ना, हमेशा पैसों से बंद रहती है, क्लोज फिस्टेड है ये, बड़ा ही कंजूस है। देखो कंजूस के इतने सारे वर्ड लिख दिए मैंने, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब आप ये देखो, तो क्या आंसर चला जाएगा, माइजरली, कंजूस आंसर जाएगा, ठीक है, या इकोनॉमिकल आंसर जाएगा। देखो इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, इकोनॉमिकल का मतलब है मेरे भाई कि जो बंदा कैसा हो, जो बंदा थोड़ा किफ़ायती हो, देख कर, मतलब कोई चीज़ अगर करता हो तो देख कर करता हो, ठीक है, मतलब फिर से खर्च कर रहा है तो देख कर रहा है, ठीक है ना। और माइजरली मतलब क्या, माइजरली मतलब कंजूसी से भरा हुआ, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल ही कंजूस है और बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं कर रहा है। तो देखो कई बार ऐसा भी होता है कि पास पास के आंसर जाते हैं, बिल्कुल पास पास के, तो आपका आंसर क्या जाएगा, माइजरली जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी कंजूस है, इसका मतलब भी क्या है, कंजूस है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमारे सारे हो गए हैं। स्प्लेंडेड का मतलब देख लेते हैं एक बार हम। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, स्प्लेंडेड का मतलब होता है कोई चीज़ आपने करी जो बड़ी ही इंप्रेसिव हो, वाह यार इट वाज अ स्प्लेंडेड मोमेंट, या इट वाज अ स्प्लेंडेड शॉट, बड़ा ही इंप्रेसिव था, सब इंप्रेस हो गए, तो वो है हंगरी, मतलब भूख, पता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर माइजरली है। तो आज हमने बस, हमारी यहीं तक थे, 15th नहीं हो पाए, तो 14 क्वेश्चंस हमने करे, जिसमें हमने क्या करा देखो, PQRS भी डिस्कस करा, फिल इन द ब्लैंक्स भी डिस्कस करा, ईडियम एंड फ्रेजेस भी कर लिए, आपके सिनोनिम भी करे। तो वीडियो को जरूर देखना मेरे भाई, डेली क्या आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से बहुत चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।